मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने हाइड्रोकार्बन से शुरू किया था कि भाई हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन इन दो एलिमेंट को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। किस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होती है उस पर हम बात कर चुके हैं। आज हमको सिर्फ ये देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके मॉलिक्यूलर फार्मूले जो बनाए जाएंगे। कल मैंने 3 तरह के फार्मूलों पर बात की थी। एक कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ करके जो हाइड्रोकार्बन हम बना रहे थे उसमें एक स्ट्रक्चर फार्मूले थे जो आपने बनाना सीख लिए होंगे, दूसरे चेन फार्मूले थे और तीसरे जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूले थे। तो सबसे पहले हमको कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में जोड़ने की कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन में जोड़ करके हम उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले बनाएंगे। तो आज सिर्फ आप उन मॉलिक्यूलर फार्मूलों को बनाना सीख लीजिए, कितने टाइप से हम बनाएंगे। तो भाई हमारा जो हाइड्रोकार्बन होते हैं है ना, जिसमें हमको सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों को कंबाइन करना है। तो हाइड्रोजन और कार्बन को कंबाइन करने की हमारे पास क्या क्या कंडीशन होती है उस पर हमको आज बात करना है कि भाई हम कितनी कार्बन लेंगे, उसके साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले 3 रूल्स रेगुलेशन पर बात करेंगे। पहला जो है आपको CnH2n+2, सेकेंड जो रहेगा CnH2n और थर्ड जो यहाँ पर रहेगा वो है हमारा CnH2n-2। हमको सबसे पहले इन 3 नियमों पर बात करना है। केमिस्ट्री में जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे उन हाइड्रोकार्बनों को बनाने के लिए हमको ये 3 फार्मूलों को ध्यान रखना होगा। सारे हाइड्रोकार्बन इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये 3 फार्मूले क्या कह रहे हैं। आप देख रहे हो कि आप C की वैल्यू यदि n ले रहे हैं तो उस फॉर्मूले में H की वैल्यू जो होगी वो 2n होगी। 2n यानी कार्बन संख्या से डबल, और साथ में क्या लिखा है मैंने +2। तो फर्स्ट फार्मूला जो हमारा यहाँ बनेगा वो फार्मूला यदि हम इसके अकॉर्डिंग यदि हम बनाते हैं कि सपोज मैं यहाँ पर 2 कार्बन लेता हूँ, मतलब n की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या ले ली है, 2 ले ली है। तो इस फॉर्मूले में H की वैल्यू क्या होगी, इस कार्बन संख्या की वैल्यू से डबल, यानी सीधे आपने 2 लिया है तो H आपका क्या हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पर आगे मैंने क्या लिया है +2, यानी कार्बन संख्या यदि आपने 2 ली है तो हाइड्रोजन संख्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी 6। भाई कार्बन संख्या के डबल से 2 ज्यादा, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन कौन सी हो रही है कि भाई आपने C की वैल्यू यदि 2 ली है फॉर्मूले में तो H की वैल्यू आपको सिर्फ वहां कितनी रखना है, सिर्फ डबल रखना है 2n, यानी 2 का डबल कितना हुआ 4। और थर्ड कंडीशन क्या कह रही है कि C की वैल्यू यदि आपने 2 ली है तो H की वैल्यू 2n यानी डबल, लेकिन आगे आपने क्या देखा यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, यानी हाइड्रोजन की संख्या डबल, कार्बन संख्या के डबल करने के बाद उससे 2 कम, यानी कार्बन आपने 2 लिए, 2 का डबल कितना हुआ 4 हुआ, और उसमें से 2 कम कर दो तो आपके पास क्या बच रहा है, सिर्फ 2। अरे बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक हाइड्रोकार्बन बनाने की टेक्निक क्या रहेगी भाई, आप तो सीधे सीधे ध्यान रखिए कि भाई आपको 3 कार्बन का यदि फार्मूला बनाना है तो हाइड्रोजन की संख्या आप जो भी आपने कार्बन संख्या ली है इसके डबल से 2 ज्यादा लेना है, यानी 3 दूना 6 और 2 8। सेकेंड कंडीशन, सिर्फ आप डबल ले सकते हो, हाइड्रोजन की संख्या जो भी कार्बन संख्या ले रहे उसके ठीक डबल ले सकते हो। या थर्ड कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि आपने कार्बन संख्या यदि 3 ली है तो हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो इसके डबल से 2 कम कर देंगे। फर्स्ट फॉर्मूले में आपने देखा होगा हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 ज्यादा, लास्ट वाले इस फॉर्मूले में आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन संख्या के डबल से 2 कम, यानी 3 दूना 6, 6 में से 2 कम कर दो, यानी बचे कितने आपके पास 4। इसी टाइप से एक एग्जांपल और देखिए यहाँ पर, आप यदि 4 कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन बनाना चाह रहे हैं तो एक हाइड्रोकार्बन कौन सा बनेगा आपका,
हाइड्रोजन संख्या आपको कार्बन संख्या के डबल से 2 ज्यादा लेना होगी, यानी 4 दूना 8 और 2 10। ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या ले रहा हूं कि हाइड्रोजन संख्या सिर्फ डबल होगी कार्बन संख्या के, और थर्ड कंडीशन में यहाँ पर क्या ले रहा हूं कि कार्बन संख्या से हाइड्रोजन संख्या डबल से 2 कम होगी, यानी 4 का डबल 8 हुआ, उसमें से 2 कम कर दो, यानी कितनी बढ़ेगी आपके पास 6। आ रही बात समझ में आ रही? ठीक है ना। इसी टाइप से सपोज मुझे 5 कार्बन का बनाना है, तो हाइड्रोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 5 का डबल से 2 ज्यादा, यानी 12। सेकेंड कंडीशन में यहाँ पर क्या ले रहा हूं कि ठीक डबल, और थर्ड कंडीशन में यहाँ पर क्या ले रहा हूं कि जो भी कार्बन संख्या आप ले रहे हैं हाइड्रोजन संख्या उसके डबल से 2 कम, यानी 5 दूनी 10, 10 में से 2 और कम कर दो, तो बच कितनी रही आपके पास 8। ठीक है ना। तो बेटा आप यहाँ पर देख रहे हो कि आप एक कार्बन से लेकर के चाहे जितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये 3 कंडीशनें ध्यान रखना होगी। वो 3 कंडीशनें कौन सी है कि जो भी कार्बन संख्या आप लेंगे, भाई सपोज चाहे जितने कार्बन का आप बना सकते हो, भाई सपोज आप यहाँ पर 20 कार्बन का फॉर्मूला बना रहे हो, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन संख्या क्या लेंगे आप, इस 20 के डबल से 2 ज्यादा, यानी 42। ठीक है ना। नहीं तो सेकंड कंडीशन क्या आ रही है, आपने कार्बन की संख्या यदि 20 ली है तो हाइड्रोजन की संख्या आपको केवल डबल रखना है, कार्बन संख्या से ठीक डबल रखना है। नहीं तो थर्ड कंडीशन में यहाँ पर क्या ले रहा हूँ कि हाइड्रोजन संख्या जो होगी ना वो डबल से 2 कम, डबल कितना हुआ 20 का 40, 40 में से 2 कम कर दो, यानी कितना हुआ आपका 38। तो इस तरह से बच्चों आप जो है ना चाहे जितने अनलिमिटेड हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जो है आप सीधे सीधे बना सकते हो। सिर्फ आपको 3 कंडीशन ध्यान रखना है, एक बार ध्यान से सुनिए। 3 कंडीशन क्या है कि आपको जितने भी कार्बन संख्या का हाइड्रोकार्बन बनाना है, ठीक है ना, हाइड्रोजन संख्या उसके साथ ली गई कार्बन संख्या के डबल से 2 ज्यादा होगी, या डबल होगी, या डबल से 2 कम होगी, है ना। कार्बन संख्या के डबल से 2 ज्यादा, डबल या डबल से 2 कम, ऐसे ये 3 रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आप सारे के सारे हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले जो है आप बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने सीधे सीधे मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूले बनाना हो, कल जैसे मैंने आपको बोला था ना कि भाई हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले जो आपको यहाँ केमिस्ट्री में 3 टाइप से बनाते आना चाहिए। एक मॉलिक्यूलर फार्मूले, तो मॉलिक्यूलर फार्मूलों को तो आप इस टाइप से बना सकते हो, चाहे जितने बना सकते हो, अनलिमिटेड बना सकते हो, सिर्फ ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना होगी। तो ये तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले जो है सीधे सीधे किस टाइप से बनाया जाएगा उस पर हमने बात कर ली है। अब सेकेंड टाइप के जो फॉर्मूले थे जिनको मैं यहाँ पर क्या नाम दे रहा था, चेन फार्मूले या श्रृंखला सूत्र, उनको डायरेक्ट बनाने की हमारे पास क्या टेक्निक होगी उस पर भी हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले तो आपको बनाना आ गए। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भी हमको इनके जो चेन फार्मूले हैं, चेन फार्मूले जो है जिनको हम यहाँ पर हिंदी में श्रृंखला सूत्र भी कहेंगे, इनको यदि मुझे सीधे सीधे बनाना हो तो वो किस टाइप से बनाएंगे। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूले बनाने के लिए मैंने आपको 3 रूल्स की बात की थी, ठीक है ना। इसी टाइप से यदि आपको चेन फार्मूले बनाना है तो यहाँ पर भी वही वाले 3 रूल्स यहाँ पर अप्लाई होंगे, ठीक है ना। वो कौन से कि भी आपको चेन, एक्चुअल में चेन यहाँ पर होती है कार्बन की। सपोज आपको 4 कार्बन का यदि कोई फार्मूला बनाना है तो भाई आप 4 कार्बन की चेन या तो इस टाइप से ले सकते हैं, ठीक है ना, या 4 कार्बन की चेन आप इस टाइप से ले सकते हैं, या 4 कार्बन की जो चेन है वो आप यहाँ पर इस टाइप से ले सकते हैं। क्या डिफरेंस आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई जो भी आप कार्बन की चेन बनाएंगे उन सारे कार्बनों के बीच में आपको सिंगल लाइन से इनको कनेक्ट करना है। आगे जाकर के हम देखेंगे कि ये लाइन एक्चुअल में क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच का एक बॉन्ड है, भाई दोनों कार्बनों को जोड़ने का काम कर रही, इसलिए लाइन क्या कहलाएगी, बॉन्ड, बंध, ठीक है ना। तो आपको यहाँ की 3 कंडीशन है चेन फार्मूला बनाने के लिए, 3 कंडीशन है। अभी सीधे सीधे डायरेक्ट क्या ध्यान रखना है कि भी जब भी आप कार्बनों की चेन बनाएंगे तो सारे कार्बनों के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड लेंगे, सिंगल लाइन
ठीक है ना, या फिर उस चेन में कहीं पर किन्हीं दो कार्बनों के बीच में डबल लाइन लेना होगी, डबल बॉन्ड लेना होगा। या फिर तीसरे टाइप का फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है कि भाई आप कार्बनों की जो चेन होगी उसमें इन कार्बन किन्हीं दो कार्बनों के बीच में जो है ट्रिपल लाइन ले सकते हो, इन्हें ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हो। उसके बाद बात आती है इनके साथ हाइड्रोजन्स को ऐड करने की। तो कल मैं आपको बता ही चुका हूं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी कार्बन के आसपास ये जो लाइनें, ये जो बॉन्ड होते हैं वो 4 होना चाहिए। अब इसी को आप ध्यान में रखिए ना, आप देख रहे हो इस कार्बन के आसपास एक ही लाइन है, एक ही बॉन्ड है, इन्हें 4 होना चाहिए, तो 3 की और जरूरत है। तो जितने की जरूरत होती है ना उतनी हाइड्रोजन एटम जो है उन कार्बनों के साथ आपको यहाँ पर लिखना है। भाई यहाँ 3 की जरूरत है इसलिए आपने यहाँ CH3 ले लिया है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड, 4 हो गया। इसी तरह से इस कार्बन के आगे और पीछे देखो 2 लाइनें, 2 बॉन्ड है, यानी इसको 2 H की जरूरत है। इसी टाइप से यहाँ पर भी 2 ले लेंगे, यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, तो ये इसका चेन फॉर्मूला हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन के आसपास 1 2 3 तो बॉन्ड है, मतलब एक की जरूरत है, एक हाइड्रोजन। इसी टाइप से हम आगे बात करेंगे, इस कार्बन के आसपास भी देखो 3 कंप्लीट है, यानी आपको एक ही हाइड्रोजन देना है। इसी टाइप से हम यहाँ पर बात करें तो ये 3, क्योंकि एक बॉन्ड है, ठीक है ना। इसी टाइप से इसको भी हम हाइड्रोजन यहाँ पर दे रहे हैं, तो इसके आसपास सिर्फ एक बॉन्ड है, 3 की जरूरत है, 4 की संख्या लेना है। आप देख रहे हो इस कार्बन के आसपास 1 2 3 4 कंप्लीट है, इस कार्बन के आसपास भी 1 2 3 4 कंप्लीट है, यानी आप यहाँ पर क्या देखेंगे, इसको हम इस तरह से केवल 3 हाइड्रोजन देंगे। अब देखिए ये तो है आपके चेन फॉर्मूले। आपको कल मैं बता चुका हूं कि भाई जो चेन फॉर्मूले हैं वो भले सिंगल बॉन्ड वाले हो या डबल बॉन्ड वाले हो या ट्रिपल बॉन्ड वाले हो, इनको आप इस तरह से स्ट्रेट चेन में ले सकते हो, ठीक है ना, या इस चेन की इस टाइप से आप ब्रांच बना सकते हैं, है ना, कार्बनों की एक मेन चेन बना करके उसके आसपास भी इस तरह से कार्बनों को आप निकाल सकते हो, या फिर इन कार्बनों को साइक्लिक फॉर्म में एक चक्र के रूप में जो है जमा कर भी उनकी चेन बना सकते हो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप कल कर चुके थे। तो अब हम अभी जो हमने थोड़ी देर पहले जो मॉलिक्यूलर फार्मूले बनाए उसमें हमने 3 कंसेप्ट देखे थे कि भाई आप जो भी कार्बन संख्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन संख्या आपके द्वारा ली गई कार्बन संख्या के डबल से 2 ज्यादा ले रहे थे, या डबल ले रहे थे, या डबल से 2 कम ले रहे थे। आपकी इन चेन फार्मूलों को भी ध्यान से देखिए। यदि मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाता हूं तो ये 4 कार्बन है, NH3 और हाइड्रोजन 3 और 2 5 2 7 और 3 10। देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपकी कार्बन संख्या की डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी आपका ये वाला जो फॉर्मूला है CnH2n+2, है ना, इनके रिलेशन देखिए, ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, किसके ऊपर लागू होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। आपकी कार्बन चेन में यदि सिंगल बॉन्ड है तो CnH2n+2 के अकॉर्डिंग जो भी फार्मूला बनेगा वो एक्चुअल में आपका कैसा होगा, आपको क्या समझना होगा, सारे इनके सारे कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ये इसका चेन फार्मूला होगा, ठीक है। इस टाइप से इसको भी आप ध्यान से देखिए, यहां पर भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 यहाँ है, 3 यहाँ 6 और 2 ये हो गए 8, ठीक है। आप यहां देख सकते हो कार्बन संख्या के ठीक डबल हाइड्रोजन संख्या है। तो ये हमारा फार्मूला किस बेसिस पर बना था, इस बेसिस पर। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, आप यहां ध्यान से देख सकते हो कि भाई हाइड्रोजन संख्या डबल है, तो ये जो सेकंड आपका जो फॉर्मूला है जहां पर हाइड्रोजन संख्या डबल होती है, मतलब उसकी कार्बन की चेन में कहीं ना कहीं पर 2 कार्बनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। इनके रिलेशन बिल्कुल अपने माइंड में रखिए कि भाई कार्बन संख्या डबल यदि आ रही किसी फॉर्मूले में, मतलब वहीं कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले के 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है। इसी टाइप से इस तीसरे का रिलेशन देखिए, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 3 दूना 6 ही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाइड्रोजन संख्या जो कार्बन संख्या के डबल से 2 कम हो गई, डबल में 8 होना था 6 हो गई, डबल से 2 कम हो गई है। यानी तीसरे टाइप का ये जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपने इस फॉर्मूले के बेसिस पर बनाया था, इनके रिलेशन देखिए आप, ठीक है ना। तो डबल से 2 कम वाले में के चेन फॉर्मूले में जो है कोई भी 2 कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो बच्चों यहाँ पर
आपको ये जो रिलेशन है ये फिलहाल अभी आप यहाँ पर माइंड में ध्यान रखिए। आपको नेमिंग के टाइम या डायरेक्ट फॉर्मूले बनाने में इसका बहुत ज्यादा आपको जरूर यहाँ पर जो सबसे मुख्य चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ तक कि ये जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो था आपका CnH2n+2 इन्हें वो मॉलिक्यूलर फार्मूले जिसमें कार्बन संख्या के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होती है, उनके चेन फार्मूले में सारे कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो एक ये वाला कॉम्बिनेशन ध्यान रखिए, यानी CnH2n+2, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस टाइप से आ रहा है और उसके चेन फार्मूले में सारे कार्बनों के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड लेना है, ठीक है। सेकेंड रिलेशन आपको कौन सा है यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान रखना है, ये वाला है ना, CnH2n, यानी वो मॉलिक्यूलर फार्मूले जिसमें हाइड्रोजन संख्या कार्बन संख्या के ठीक डबल है, उनके जो चेन फार्मूले होंगे, उनके चेन फार्मूले में कोई भी 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होगी। और तीसरा रिलेशन यहाँ पर कौन सा ध्यान रखना है, ये वाला, जहां पर हम किस कैटेगरी पर बना रहे थे कि हाइड्रोजन संख्या कार्बन संख्या के डबल से 2 कम आ रही है, ठीक है। तो उसके जो चेन फार्मूले बन रहे हैं, उसके चेन फार्मूले में 2 कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है बच्चों। तो विशेष बात इसको नोट कीजिए आप, है ना, इसकी हमको आगे नेमिंग में बहुत जरूरत पड़ेगी। या सीधे सीधे फॉर्मूले बहुत स्पीड से आप आसानी से बना लोगे, ठीक है ना। एक ये वाला रिलेशन, दूसरा ये वाला रिलेशन और तीसरा ये वाला रिलेशन। तो बच्चों यहाँ पर 2 टाइप के फॉर्मूले आप बनाना सीख गए होंगे कि हम सीधे सीधे हाइड्रोकार्बन के 3 कैटेगरी वाले मॉलिक्यूलर फार्मूले कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। जो भी कार्बन संख्या ले रहे हैं तो उस कार्बन संख्या के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन लेना है या डबल लेना है या डबल से 2 कम लेना है, ठीक है ना। और तीसरा रिलेशन कौन सा आपका चेन फार्मूले में कि सारे कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड या कहीं 2 कार्बनों में डबल बॉन्ड या कहीं 2 कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लेना है आपको। यहाँ तक कि 3 कैटेगरी समझ में आ गई। और अब तीसरे टाइप के जो फॉर्मूले थे आपके स्ट्रक्चर फार्मूले, वो किस बेसिस पर हमने बनाए थे कल, तो वो तो उसकी प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर फार्मूलों की प्रैक्टिस तो आपने बहुत आसानी से कर ली होगी ना, लेकिन 2 मिनट में एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि ताकि आपको यहाँ पर तीनों कैटेगरी जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। स्ट्रक्चर फार्मूले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया था कि सपोज मुझे यहाँ पर 3 कार्बन का स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है, तो मैंने इस टाइप से 3 कार्बन ले ली, है ना। आप जानते हो कि प्रत्येक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो इन चारों कार्बनों के चारों ओर ये चारों वैलेंसी आप इस तरह से शो कर दीजिए। उसके बाद इसके आसपास जो है इस तरह से हाइड्रोजन ऐड कर दी जाती है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में, स्ट्रक्चर फार्मूले जो है इस टाइप से बनाए जाते हैं। यदि आप यहां से, है ना, इस एच को और इस एच को यहां से हटा दीजिए, बाकी पूरा इस फॉर्मूले में अरेंजमेंट रहने दीजिए और कोई भी 2 कार्बनों के यहां से आप इन 2 एच को कम कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसकी ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच मिल करके यहां डबल बॉन्ड बनाएगी। अरे बात समझ में आ रही बेटा, ठीक है ना। इसी तरह से इस फॉर्मूले से भी इन 2 एच को और कम कीजिए आप, है ना। तो यहां पर जैसे अब इनको आप कम करेंगे तो वहां पर भी जो वैलेंसी, दोनों कार्बनों की जो वैलेंसी फ्री है, वो दोनों वैलेंसी भी आपस में मिल करके उन दोनों कार्बनों के बीच में बॉन्ड बनाएगी। यहां से देखिए आप, है ना, H, ठीक है ना, C। तो देखो ये वाली H और ये वाली H गई, तो ये मिलकर भी यहाँ पर क्या बनाएगी, ट्रिपल बॉन्ड, NCS3। तो ये इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके स्ट्रक्चर फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। इसी के बेसिस पर हमने चेन फॉर्मूले बनाए थे। आप चेन फॉर्मूले में हमने इन हाइड्रोजनों को कार्बन के साथ कंबाइन कर दिया था। इस C के साथ एक H थी, CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहां से आपका ये C और इस C के साथ 3 हाइड्रोजन है। ये आपके चेन फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना। यहां देख सकते हो इस C के साथ ये 3 हाइड्रोजन है, इस C के साथ 2 H है, इस C के साथ 3 हाइड्रोजन है। इसी टाइप से इस फॉर्मूले में देखिए इस C के साथ 2 H है,
उसके बाद C और C के बीच में डबल बॉन्ड, इस C के साथ एक हाइड्रोजन है और इस C के साथ 3 हाइड्रोजन है। ये आपके चेन फॉर्मूले हो गए थे। और मॉलिक्यूलर फार्मूले, इसी के बेसिस पर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले बनाए थे। कैसे? आप देख सकते हो 3 कार्बन और हाइड्रोजन 3 और 1 4, इसी टाइप से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना था। कार्बन इसमें भी 3 है, हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 2 8। ऐसा कैसा? यहां पर देखिए आप C3 है ना, 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन। अब इस पूरे रिलेशन को ध्यान से देखिए। एक्चुअल में ये जो पूरा फॉर्मूला आ रहा है जिसमें C3H4 यानी हाइड्रोजन संख्या कार्बन संख्या के डबल से 2 कम है, तो फिर इसका रिलेशन सीधा कहां जा रहा है? CnH2n-2। ठीक है ना। इस फॉर्मूले को देखिए आप, कार्बन संख्या के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है तो CnH2n+2। ठीक है ना। और इस रिलेशन को देखिए यहां पर, कार्बन संख्या के ठीक डबल हाइड्रोजन संख्या है तो CnH2n। अरे बेटा बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो ये आपके ये 3 कंसेप्ट हुए। इन तीनों कंसेप्ट के बेसिस पर आपके ये स्ट्रक्चर फार्मूले हो गए, ये आपके चेन फार्मूले हो गए और ये आपके मॉलिक्यूलर फार्मूले हो गए। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से भी किस टाइप से ये तीनों टाइप के फॉर्मूले बनाए जाते हैं, और सीधे सीधे यदि हमको इन तीनों में से कोई फॉर्मूला बनाना हो तो सीधे सीधे भी किस टाइप से फॉर्मूला बनाया जाता है, वो मैंने आपके सामने दोनों टेक्निक दे दी है। तो आज जो है आप इन तीनों टाइप के फॉर्मूलों को बनाने की आप प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 1C से लेकर के 10C तक, यानी 1 कार्बन से लेकर के 10 कार्बन तक के फॉर्मूले जो है वो आप स्ट्रक्चर फार्मूले भी बना करके देखिए। ठीक है ना। तीनों टेक्निक से, इन तीनों टेक्निक से, ठीक है ना, उनके चेन फार्मूले भी बना करके देखिए और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले भी बना करके देखिए। ठीक है ना। इतना काम यदि आप कर लोगे तब फिर हम सारे टाइप के हाइड्रोकार्बन्स को बनाना सीख जाएंगे। और जैसे आप इन हाइड्रोकार्बन्स के फार्मूले बनाना सीखोगे वैसे ही हम ठीक इनकी नेमिंग को भी देख लेंगे। मतलब हम कोई सा भी हाइड्रोकार्बन खुद बना ले और उसकी नेमिंग भी खुद निकाल ले, यहां तक कि हमारी इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो आज जो है इसके आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए। कल फिर हम जब आप सारे टाइप के हाइड्रोकार्बन्स को बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तब फिर हम इनके नेमिंग पर बात कर लेंगे कि यार हम ही खुद किसी भी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर या चेन या मॉलिक्यूलर फार्मूला बना ले और उसकी नेमिंग भी लिख लें या उसकी पहचान भी कर लें। तो ठीक है बेटा, आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए।